मैंने बेशुमार दफा कहा, बार बार कहा कि 10 साल का प्लान हो, 20 साल का प्लान हो, अल्लाह की मर्जी जो होती है वही होता है। और पाकिस्तान की ये सियासत बताती है, पुरानी तारीख है कि यहां पर लम्हों में फैसले बदल जाया करते हैं। तो जो लोग ये डंके बजा रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मौजूदा सेटअप और इस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोग्राम अगले 10 साल तक रहने वाला है और फला हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, इमरान खान जेल के अंदर रहेगा और कोई अब उम्मीद नहीं है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। मैं बारहा कहता रहा हूं कि भाई यहां पर लम्हों में फैसले तब्दील हो जाया करते हैं। और आज मेरे पास नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए 4 ऐसी बड़ी खबरें हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की नींदें उड़ चुकी हैं और हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी हैं। ये जो 4 खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की नींदें उड़ चुकी हैं और हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो 10 साल का तो प्रोग्राम क्या, मुझे इसे अभी ये मौजूदा प्रोग्राम भी बहुत पहले, बहुत जल्दी, यानी कि आगे तो जो होगा, ये जो मौजूदा प्रोग्राम है ये भी बहुत जल्दी और बहुत पहले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं चारों खबरें बगैर किसी तमहीद के तफसील के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सुनिएगा। आपसे दरखास्त ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें हौसला देती है और उससे हमारे एतमाद में इजाफा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगे बात पहुंचाने में। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो शेयर करें और अपना कमेंट भी जरूर करें। सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम, मौजूदा पूरे सेटअप की चोरी पकड़ी गई है। पिछले मेरी बहुत सारे अहम तरीन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा यार देखो जो कुछ होना था हो गया, पाकिस्तान राइट साइड पे आ गया है, पाकिस्तान पटरी पे चढ़ गया है, आप प्लीज इसे चलने दीजिए। मुझे बहुत सारे लोगों की जानिब से पैगाम या पूछाया गया कि भाई पटरी पे चढ़ गया, चलने दो यार, क्यों नहीं तुम लोग पाकिस्तान को चलने क्यों नहीं देते हो? ठीक है चलो जो भी है, 8 फरवरी वाली तुम्हारी बात मान भी ली जाए, चलो जी तुम्हारी ये बात मान भी ली जाए कि वो मैंडेट चोरी हो गया था, ये हो गया था, वो अब जो हो गया कौन सा पहली दफा हुआ है, पहले भी होता रहा है। अब पाकिस्तान चलना शुरू हो चुका है। देखो दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, देखो हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कितनी शानदार हो गई है, हमारी इकोनॉमी सर उठा रही है, हम डिफॉल्ट होने के खतरे से निकले हैं, दिस एंड दैट। बहुत सारी कहानियां सुनी। आज पता चला है, खबर मिली है कि ये सब की सब 2 नंबरियां थी, ड्रामेबाजियां थी। मैं कुछ खबरें इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो सके कि मामला किस हद तक खराब हो चुके हैं। नाज़रीन, खबर ये पता चली है कि आईएमएफ ने 11 बिलियन डॉलर्स की हेरफेर, जो कि फैक्ट्स के अंदर, अतादो शुमार के अंदर हेरफेर की गई, उसके ऊपर उन्होंने यहां पर रिपोर्ट मांग ली है, पाकिस्तान से पूछ लिया कि ये क्या कहानी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये बात इतनी सादी नहीं है, जरा थोड़ा सा टेक्निकल बात है, थोड़ा सा तफसील से समझाता हूं, आपको समझ आएगी। देखिए नाज़रीन, पाकिस्तान के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है PRAL, ठीक है, इसे कहते हैं जी पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, ठीक है, और एक है PSW, प्रोविजन सिग्नल विंडो। ये दोनों इदारे, इन दोनों इदारों के मुख्तलिफ काम है, लेकिन इन मुख्तलिफ कामों में से एक काम ये है कि ये पाकिस्तान में होने वाली इंपोर्ट्स के ऊपर नजर रखते हैं कि भाई कितनी इंपोर्ट्स हुई हैं, उसका डाटा होता है, उसकी जो है ना उसका रिकॉर्ड कीपिंग होती है, इनके पास पता चलता है। इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिंपल साधन का ही काम होता है, लेकिन डाटा रिकॉर्ड इनके पास हो रहा होता है, माफ कीजिएगा, कि भाई क्या हुआ। अब पिछले 2 सालों के अंदर नाज़रीन, पिछले 2 सालों के अंदर पता ये चला कि PSW कुछ और फिगर्स बता रहा है और PARL कुछ और फिगर बता रहा है, और ये दोनों फिगर्स में 11 बिलियन डॉलर की एक फर्क नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे ये आप अदादो शुमार में, नंबर में, हेराफेरी में इतनी बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं क्या बात है। नाज़रीन किराम, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपोर्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर सामान, उसके अंदर नंबर्स कम शो किए गए हैं। किस लिए? करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि आपका है उसे, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट से ये पता चलता है कि किसी भी मुल्क की माली हालत कैसे चल रही है। यानी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, आप कितने पैसे के, सादा समझाता हूं, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर, सादा, आप भाई कितने की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, कितने की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, आप बेचते कितने का सामान है और खरीदते, यानी कि अगर आप कितने सामान दूसरी दुनिया को भेजते हैं उससे आपको क्या रेवेन्यू आता है, और आप जो दूसरी दुनिया से सामान खरीदते हैं उसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। सिंपल, आपकी आमदनी और खर्चे में के फर्क को जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। तो यहां पर इन्होंने ये करते कि इंपोर्ट को कम दिखाया जाता, कम होती, एक्चुअली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती, हमारी इंपोर्ट कम होती। यहां पर ड्रामेबाजी ये की गई कि उस खर्चे को, यानी कि इंपोर्ट के नंबर को ही हेराफेरी कर दी और दिखाया गया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम है। इस तरह से पाकिस्तान को दिखाया गया जी हम जो है ना वो मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। इसी बड़ी हेडिंग के नीचे दूसरी खबर सुनिए। मैं वो जो बड़ी बताया 4 खबरें, मैं दूसरी खबरें रखता हूं, ये पहली खबर का हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जनाब, इसी के अलावा पाकिस्तान की हालत देखिए। अब जो शाहजेब खानजादा जैसे लोग हैं जो कि चुप रहे पिछले 3 साढ़े 3 सालों में, अब वो भी पाकिस्तान की मौजूदा माली सूरत हाल के ऊपर बोलना शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो कितनी बड़ी है, आमदनी लोगों की कितनी कम हुई है, रुपया कितना डीवैल्यू हुआ है। पता ये भी लगा है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तानी रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया है। पाकिस्तानी रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया है। इससे क्या होता है, यानी कि आप डॉलर फेंकते हैं मार्केट के अंदर और आप, यानी कि ये एक्चुअल जो है ना, और फिर मैं आपको एक और कहानी भी बता दूं, आपको पता चलेगा कुछ अर्से के बाद शायद इस तरह की खबरें भी सामने आए कि स्टॉक एक्सचेंज को भी मसनूई तरीके से किस तरह से ऊपर, और आपको पता है कि ब्रोकर्स किस तरह से करते हैं ड्रामेबाजियां, ये भी किया जाएगा। अच्छा, कर्जा पाकिस्तान का 13% बढ़ा पिछले 1 साल में, एक्सपोर्ट्स कम हो 12% कम हुई और
4 बिलियन का जो है वो करंट अकाउंट वो जो है वो डेफिसिट हुआ। यानी कि डेफिसिट तो और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चले वो मैंने पहले आपको कहानी बता दी। तो ये नाज़रीन इकराम दिखाया गया। अब ये इसलिए किया गया, यानी ये पूरी कोशिश के बाद अब एसआईएफसी से हमें कितने पैसे आए कुछ पता नहीं है, कितने हमारे पास सरमायाकारी बढ़ी कुछ पता नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि मौजूदा रेजिम के अंदर सरमायाकारी कब हुई है। तो नाज़रीन इकराम जो कहानियां आपको सुनाई जाती हैं, जो मुझे और आपको दिखाई जाती हैं नाजरीन, उसके पीछे बहुत बड़ी गेम होती है। यानी कि सब अच्छा नहीं है, यानी कि कोई ऐसी कहानी नहीं है कि भाई पाकिस्तान राइट साइड पे चल पड़ा है, पाकिस्तान राइट साइड पे चल पड़ा है और नहीं जी नहीं हो यार चलने दो, यार चलने क्यों नहीं देते, चलने क्यों नहीं देते। ये खेत सवा इस मौजूदा रजीम की परफॉर्मेंस है। दूसरी बड़ी खबर सुनिए आपको सुनकर, और वो कहते हैं सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा। नाज़रीन इकराम पता चला, फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बताया कि पाकिस्तान कोट्स यूएस पिच विद अ न्यू अरेबियन सी पोर्ट, कि पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका बहादुर को ये बताया है और ये कहा है, यानी कि जहां पर बहुत सारी चीजों के हमने ऑफर्स की और बहुत सारे मामला कहे, पाकिस्तान की हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है खासतौर पर वही इस वक्त फैसले कर रही है उन्होंने, और या मौजूदा हुकूमत है, चले दोनों ने मिलकर हाइब्रिड रजीम ने, पाकिस्तान के हाइब्रिड रजीम ने अमेरिका को यह कहा है कि आप पसनी के अंदर, जो कि ग्वादर से तकरीबन, और ये ग्वादर जिला के अंदर ही आता है, 14 किलोमीटर दूर वाक़ है, वहां पर आप एक अपनी सी पोर्ट बना लीजिए। वो कि इससे पहले बहुत ज्यादा, क्योंकि जब ये फाइनेंशियल टाइम्स से खबर आई सामने तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन बाद में बताया गया नहीं देखिए ये कोई फौजी बेस नहीं बनाने के लिए कहा जा रहा है, ये कमर्शियल तौर पर एक पोर्ट कहा जा रहा है। और सिक्योरिटीज राय ने यह भी बताया कि देखिए हमने अपना फायदा देखना है, ये चीजें देखनी है, और ये जो सी पोर्ट है नाज़रीन इकराम, जिसकी खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने लीक की, इसके प्रपोजल बड़ी खबर नहीं है, इसका लीक होना नाज़रीन इकराम बड़ी खबर है। पता नहीं इसके अलावा और क्या क्या हमने ऑफर किया कि भाई आप ये भी कर ले, ये भी कर ले। और मैं बारहा कहता हूं कि इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि इमरान खान को अंदर रखा जाए। आज इमरान खान की सालगिरह भी है, इमरान खान की सालगिरह भी है, तो तमाम इमरान खान के चाहने वालों को मुबारकबाद भी। लेकिन चलें, हम सियासी बात उस तरह से नहीं करते, हम जरा हकायक पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम पता नहीं क्या क्या कहा गया होगा, सिर्फ इमरान खान को अगर अंदर रखा जाए, बाकी पता नहीं हम क्या क्या करने को तैयार हैं। ये जो पसनी के अंदर पोर्ट की बात की जा रही है, इसके पीछे सिक्योरिटीज राय का मानना यह है, और जो इस हक में जो है ना वो बातें कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि देखिए इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अगर चाइना को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो भी ग्वादर के ऊपर अपना काम तेज कर देगा। इससे पहले जो मुख्तलिफ तरीकों से हमें चाइना ये कहता है कि भाई ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जिस तरीके से जिस तेजी से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी उस तरीके से उस तेजी से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो अमेरिका के अंदर आने से ये दो काम होंगे, एक तो अमेरिका का पैसा आ जाएगा और दूसरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो चाइना भी अपने पैसे लेके आएगा। नहीं नाज़रीन इकराम, एक तो सोच है, लेकिन जिस चीज के होने के ज्यादा चांसेस है वो ये है कि एक तरफ आपका ईरान बैठा है और एक तरफ चीन बैठा है। छोड़ दीजिए कि ये जो पोर्ट है ये फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, या यहाँ पर बेस नहीं बन रही है, वहां पर इकोनॉमिकली अमेरिका का मौजूद होना इतना करीब, और फिर आबनाए हार्मज जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज है, यानी उसके इतने करीब इस पोर्ट का बनना नाज़रीन इकराम ये दोनों को ऑफेंड करेगा। ये ईरान को भी ऑफेंड करेगा और चीन को भी ऑफेंड करेगा। उल्टा इस बात के ज्यादा खदशात हैं कि फायदे होने की बजाय चीन हमसे ऑफेंड हो जाएगा और नाराजगी होना जो है ना वो हो सकती है। और मैं आपको नाज़रीन इकराम ये भी बता दूं, ये बड़ी खबर है, अब इस बात को सुनिए, ये मैं बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। रिसेंटली पाकिस्तान के भारत के साथ जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, आप ये देखिए कि इस वक्त बॉर्डर पे फौजें लग चुकी हैं। आपको पता है कि भारतीय आर्मी चीफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर रहना भी है या नहीं रहना, पाकिस्तान फैसला कर, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तुम्हें भी साथ में लेकर अगर हम जाएंगे तो तुम भी जाओगे नक्शे से। इस तरह की बातें हो रही है। ऐसे सूरत हाल में आपको याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम पाकिस्तान को किस चीज ने फतह दी, पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फौज ने, और चीन की मदद ने, चीन की सैटेलाइट, चीन की सारी इक्विपमेंट जो जिससे मदद हुई। और इसमें कोई ढके छुपी बात नहीं है, आप ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड जो दिल कहते रहे, लेकिन इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन ने खुलडुल के पाकिस्तान की मदद की और वो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ। भारत सरप्राइज हो गया कि पाकिस्तान के पास इतना कुछ है, ये सारी चीजें हैं। तो नाज़रीन इकराम हमें चीन आउट ऑफ द वे गया। इस वक्त भारत आपको पता है कि चीन के साथ पिंगे बढ़ा रहा है, अपनी कुर्बतदारियां करने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ अपनी कुर्बतदारियां करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में कि जो हमारा एक टेस्टेड अलाय है, टेस्टेड, आप मुझे बताइए कि किस जंग में डायरेक्टली अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है? क्या वो छठा बहरी बेड़ा आ गया था 71 की वॉर में? नहीं आया था। अगर किसी ने सही जंग में पाकिस्तान का साथ दिया तो वो चाइना है, और दूसरा दुश्मन हमारा जो है ना वो हमारे सीने पे वार करने के लिए, हमारी कमर पे वार करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू बिलीव, आपका ख्याल क्या है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को चीन के साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या लपकना चाहिए? और मुझे एक बात बताइए कि अगर देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल मैंने इससे पहली खबर में आपको बताई है, जो कुछ पिछले 3 सालों में हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्क पड़ा है खेत सिवा। नाज़रीन यही तो वो चाहते हैं, अमेरिका और ये मुख्तलिफ ममालिक यही तो चाहते हैं। वो शुरू में से क्या करते रहे हैं, वो शुरू से यही करते रहे कि भाई पाकिस्तान को जो है ना वो एक दी जाए, एक लालच दी जाए कि भाई हमारा काम करो, ठीक है, हम तुम्हें जो है ना वो हमारे लिए काम करो। और पाकिस्तान की पुरानी हुकूमतें आपको पता है कि काम करती भी रही हैं। पाकिस्तान की पुरानी हुकूमतें किस तरह से ओबलाइज करती रही हैं अमेरिका को। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई? क्या पाकिस्तान के हालात बदले? पता नहीं, हमें पहले क्या क्या कहानियां सुनाई हैं। अगर नहीं बदले तो अब कैसे बदल सकते हैं?
सादा सवाल यह है कि अब ये सब कुछ करने से हमें क्या फायदा होगा। लेकिन नाज़रीन कराम अगली खबर सुनिए, उससे भी ये खबरें लीक जो हो रही हैं नाज़रीन कराम, उससे काम खराब हो रहा है। इनका होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका लीक होना बड़ी बात है, और इसी से जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है ये चीजें, और गवर्नमेंट की तो नींदें उड़ी हुई हैं। एक और खबर सुनिए नाज़रीन कराम, वो ये है कि पाकिस्तान पिचेस नोबल क्रिप्टो एंड रेयर अर्थ मिनरल्स टू वू डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बताया जा रहा है जी, और ये पहले जनाब जहाज रवाना भी हो गए हैं। पहले जहाज बताया जा रहा है रवाना भी हो गए हैं, मेरे ख्याल से 500 टन के करीब बताया जा रहा है जी पहले रेयर अर्थ मिनरल्स और जो चीजें जो है ना वो चाहिए अमेरिका को, इसकी तफसील अभी सामने आ जाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पहली एक शिपमेंट जो है वो पहले जहाज जो है वो रवाना हो चुके हैं, और ये जो शिपमेंट है ये अमेरिका में पहुंच रही है। तो इससे ये भी खबर लीक होगी। अब क्या किस तरह से डील हुई, क्या मुआहिदा किया जा रहा है, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया गया, नहीं लिया गया, पार्लियामेंट को क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, नाज़रीन कुछ नहीं बताया जा रहा, कुछ भी नहीं बताया जा रहा, और कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। ये तीसरी बड़ी खबर है जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को शदीद परेशान किया हुआ है। चौथी बड़ी खबर जो एस्टैब्लिशमेंट को परेशान किया, गो कि इस वक्त बहुत कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, गो कि सियासी जमातें इस वक्त देख रही हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, वो जो कहते हैं वो इशारे पे वो हो जाता है। लेकिन देयर इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन व्हिच इज इमर्जिंग इन पंजाब एंड केपीके, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टू थिंग्स आर हैपनिंग। नंबर वन, पीपल्स पार्टी एंड जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई रिफ्ट नाज़रीन एक बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल को दिलचस्प बना रही है, यानी कि दिलचस्प सूरत हाल को मजीद दिलचस्प बना रही है। गो के पीपल्स पार्टी की डोरें अबू जी के हाथ में है पुरानी, और वो इशारा जो करेंगे बड़े घर से जो इशारा होगा वही होगा, लेकिन अंदरूनी खाना इतने इख्तलाफात, और फिर आपको पता है ये इख्तलाफात एक छोटी सी चीज के ऊपर खराब हो जाते होते हैं, बड़ा कुछ हो सकता होता है। ऊपर वाले जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए भी कुछ हालात बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी हॉट वाटर्स में है, तो पीपल्स पार्टी को हो सकता है को ग्रीन सिग्नल मिल जाए कुछ ना कुछ करने की। तो ये सूरत दोनों के लिए खराब हो रही है। फिर केपीके के अंदर नाज़रीन आपको पता है यानी सूरत खराब हो रही है। एमल वली खान ने आपको पता है कि उस ब्रीफ केस के उठाए हो जाने पर जनरल आसिम को तनकीद का निशाना बनाया, और जनरल आसिम पे तनकीद करने के बाद उन्हें उनके बारे में जो है वो बताया गया कि भाई इनसे सिक्योरिटी वापस ले लें, ये कर दी जाए, वो कर दिया जाए, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं 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 उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाएगी, और कुछ इस तरह की बात नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन बाद में आपको पता चला कि उनकी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, क्योंकि वज़ीर आला ने कहा कि सिक्योरिटी वापस नहीं लेने, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले वहां से हटाए जा रहे हैं। तो इधर भी उनके दुश्मन पैदा हो रहे हैं, पंजाब के भी दुश्मन पैदा हो रहे हैं मौजूदा रजीम के, और पंजाब में भी दुश्मन पैदा हो रहे हैं मौजूदा रजीम के। तो चीजें कुछ बहुत अच्छी नहीं है, गड़बड़ होती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सूरत हाल खराब है, इस तरह से ये कैरी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता हुआ मोमेंटम इनके ऊपर लटकती तलवार है।